नमस्कार। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की उस छुपी हुई दुनिया, उस हिडन आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी टिकी हुई है। जरा सोचिए, हमारा एक छोटा सा क्लिक दुनिया के दूसरे कोने तक मिली सेकेंड्स में आखिर कैसे पहुंच जाता है। ये कोई मैजिक तो है नहीं। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सटीक सिस्टम का नतीजा है जिसे सालों की मेहनत से बनाया गया है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस एक्सप्लेनर में सीधे इस एक्साइटिंग सफर पर चलते हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम आर्पानेट की शुरुआत देखेंगे, फिर ओएसआई मॉडल के उस मास्टर ब्लूप्रिंट को समझेंगे। उसके बाद इंटरनेट को चलाने वाले प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर्स के मैकेनिज्म पर आएंगे, और आखिर में आईएसपीज और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 1, द आर्पानेट रेवोल्यूशन, द बर्थ ऑफ पैकेट स्विचिंग। देखिए, शुरुआती दौर में नेटवर्किंग का सीन बहुत ही मेसी और अव्यवस्थित था। तभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अलग अलग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आर्पानेट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब ये पैकेट स्विचिंग सुनने में बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, राइट? पर एक्चुअली में ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है। जब हम कोई बड़ा डेटा भेजते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है, बिल्कुल एक जिगसॉ पजल के पीसेस की तरह, और रिसीवर के पास जाकर ऑटोमेटिकली वापस जुड़ जाता है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1966 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पर 1969 का किस्सा सबसे ज्यादा मजेदार है। जब पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजने की कोशिश हुई तो साइंटिस्ट्स लॉगिन टाइप करना चाहते थे। उन्होंने एल टाइप किया, फिर ओ टाइप किया, और बस सिस्टम वहीं का वहीं क्रैश हो गया। यानी इंटरनेट का सबसे पहला मैसेज सिर्फ एलओ बनकर रह गया, जिसे लोग आज मजेदार तरीके से लो एंड बी होल्ड भी बोल देते हैं। आगे चलकर 1983 में इसने टीसीपी/आईपी को अपनाया, और आखिरकार 1990 में इसे औपचारिक रूप से डीकमीशन कर दिया गया। ले डाउन दाई पैकेट नाउ ओ फ्रेंड एंड स्लीप, ये भावुक लाइंस इंटरनेट के महान पायनियर्स में से एक विंटन सर्फ ने लिखी थी, जिन्हें हम फादर ऑफ द इंटरनेट भी कहते हैं। जब 1990 में आर्पानेट को हमेशा के लिए बंद किया गया, तब उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी थी। ये लाइंस किसी बेजान हार्डवेयर के लिए नहीं थीं, बल्कि उस रेवोल्यूशनरी नेटवर्क के लिए थीं जिसने आने वाली सदियों के संचार की फाउंडेशन रखी थी। काफी इमोशनल मोमेंट था वो। नंबर 2, द ओएसआई मॉडल ब्लूप्रिंट, स्टैंडर्डाइजिंग द केओस। अब जैसे जैसे अलग अलग कंपनीज के नेटवर्क्स बढ़ने लगे, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हर कंपनी का अपना अलग सिस्टम, और वो एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल समझ ही नहीं पाते थे। इसी अव्यवस्था यानी इस टोटल केओस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क तैयार किया, और इस यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को हम ओएसआई मॉडल कहते हैं। ये एक 7 लेयर के कंसेप्चुअल लेयर केक की तरह काम करता है। असल में इस मैसिव इंटरनेट के डेटा फ्लो को एक ही बार में समझना तो लिटरली इम्पॉसिबल है। इसलिए इंजीनियर्स ने इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हार्डवेयर बनाने वाले और सॉफ्टवेयर बनाने वाले दोनों बिना किसी कंफ्यूजन के एक दूसरे के इक्विपमेंट के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सके। चलिए एक एक करके इन 7 लेयर्स का सफर तय करते हैं। सबसे नीचे आती है लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर। ये वो मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो समंदर के नीचे बिछी हुई हैं, जहां डेटा बिट्स के रूप में बहता है। ऊपर आएं तो लेयर 2 डेटा लिंक में लोकल डिवाइसेस के बीच मैक एड्रेस के जरिए फ्रेम्स ट्रैवल करते हैं। फिर आती है लेयर 3 नेटवर्क लेयर, जो कि बहुत अहम है। यहाँ आईपी एड्रेसेस और राउटिंग का काम होता है, बिल्कुल किसी घर के पते की तरह। और ऊपर चलें तो लेयर 4 ट्रांसपोर्ट डेटा की एग्जैक्ट डिलीवरी इंश्योर करता है। लेयर 5 सेशन कनेक्शन को मेंटेन रखता है। लेयर 6 प्रेजेंटेशन डेटा को एन्क्रिप्ट करके बिल्कुल सुरक्षित करती है। और सबसे टॉप पर है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, जहां हमारा वेब ब्राउजर या ईमेल ऐप डायरेक्टली काम करता है। तो एसेंशियली डेटा इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ता है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल डिफरेंस समझना जरूरी है। ओएसआई मॉडल एक 7 लेयर का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। इसे हम किसी घर के नक्शे या ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं, जो बताता है कि चीजें कैसे काम करनी चाहिए। पर दूसरी तरफ टीसीपी/आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं, और ये वो असल रियल वर्ल्ड घर है जिसमें हम आज रहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और आज यही टीसीपी/आईपी आधुनिक इंटरनेट की ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। नंबर 3, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स, द गियर्स ऑफ द इंटरनेट। तो ब्लूप्रिंट और घर की थ्योरी के बाद अब उन मशीनरीज और गियर्स की बात करते हैं जो असल में इस पूरे इंटरनेट को चलाते हैं।
आखिर डेटा किन रूल्स और एड्रेसेस को फॉलो करके एग्जैक्ट अपनी मंजिल तक बिना रास्ता भटके पहुंचता है? इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। अगर एक आईपी एड्रेस किसी बड़ी बिल्डिंग की तरह है, तो पोर्ट नंबर उस बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट का दरवाजा है। हर प्रोटोकॉल का अपना एक डेडिकेटेड दरवाजा फिक्स होता है। जैसे FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमेशा पोर्ट 20 और 21 के दरवाजे से फाइल्स को अंदर बाहर करता है। उसी तरह जब हम वेब सर्फ करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल पोर्ट 80 के दरवाजे का यूज करता है, और जब किसी बैंक की वेबसाइट जैसी हाईली सिक्योर्ड जगह जाते हैं तो HTTPS सीधे पोर्ट 443 पर कनेक्ट होता है। इन पोर्ट नंबर्स को मेमोरी एंकर्स की तरह याद रखने से नेटवर्किंग को समझना सच में काफी आसान हो जाता है। Number 4. ISPs and Network Troubleshooting. The Physical and Practical. प्रोटोकॉल्स और उन दरवाजों की सॉफ्टवेयर दुनिया से अब बाहर आते हैं, सीधे फिजिकल रियल वर्ल्ड में। इन सारे रूल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फिजिकल नेटवर्क बिछता है वो असल में कैसा दिखता है, और जब वो नेटवर्क अचानक टूट जाता है तो इंजीनियर्स उसे ठीक कैसे करते हैं? देखिए, इंटरनेट हवा में तो मैजिकली ट्रैवल नहीं करता, उसके लिए एक बेहद मजबूत फिजिकल बैकबोन की ज़रूरत होती है। यहाँ ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एक ग्लोबल हायरार्की में काम करते हैं। टियर 1 सबसे मैसिव होते हैं। ये वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां समुद्र की गहराइयों में हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती हैं। फिर आते हैं टियर 2 प्रोवाइडर्स जो उन्हें रीजनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, और आखिर में आते हैं टियर 3। ये वो लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं जो एक्चुअल में हमारे घरों और ऑफिसेज के राउटर्स तक इंटरनेट की लाइन पहुंचाते हैं। अब अगर ये फिजिकल कनेक्शन कहीं बीच में टूट जाए तो क्या होगा? ऐसे में नेटवर्क इंजीनियर्स खराबियों को ढूंढने के लिए कुछ कमांड लाइन टूल्स का यूज करते हैं, जैसे पिंग। इसे एक सबमरीन के सोनार पिंग की तरह समझिए। ये तुरंत पता चलता है कि आगे वाला डिवाइस जिंदा है या नहीं। फिर है ट्रेसर्ड, जो बिल्कुल एक रोड ट्रिप पर हर क्रॉस रोड को मैप करने जैसा है, ताकि ठीक से पता चल सके कि नेटवर्क का ट्रैफिक जैम एक्चुअली किस पॉइंट पर लगा है। टेलनेट उन स्पेसिफिक अपार्टमेंट के दरवाजों यानी TCP पोर्ट्स को चेक करता है कि वो खुले हैं या बंद, और नेटस्टैट सिस्टम के पूरे नेटवर्क कनेक्शंस का एक कंप्लीट हेल्थ स्टेटस दिखाता है। ये टूल्स इंजीनियर्स के लिए किसी एक्सरे मशीन से कम नहीं हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आज जब IPv6 और गीगाबिट ईथरनेट बिल्कुल नॉर्मल बात हो गए हैं और डेटा की स्पीड लिटरली आसमान छू रही है, तो आने वाले समय में नेटवर्किंग का अगला एवोल्यूशन कैसा दिखेगा? क्योंकि इंटरनेट का विकास तो कभी रुकने वाला है नहीं, ये हर दिन नए आयाम छू रहा है। कल की नेटवर्किंग शायद आज से और भी ज्यादा इनविजिबल और पावरफुल होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इंटरनेट की इस इनविजिबल आर्किटेक्चर को डीकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।